बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत पुख्ता इरादा किए होंगे खूब जमकर इबादत व नेकियां करने की। हमें रमज़ान के हर लम्हे को वसूलना है, एक भी लम्हे को ज़ाया नहीं करना है। रमज़ान का महीना बहुत बरकतों वाला महीना है। इस महीने में रब ताला नेकियों के सवाब को बढ़ा देता है और नफल इबादत का सवाब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा देता है। इस महीने में रब की रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरतें बारिश की तरह बरसती है। जितना बादलों से बारिश नहीं बरसती उससे ज़्यादा रब की रहमत बरसती है इस महीने में। वैसे तो रमज़ान का एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक पल कीमती है, लेकिन इसमें भी 3 घंटा बहुत ही खास है। आज हम आपको उन 3 घंटों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत कीमती हैं। हमें कोशिश ये करनी है कि इन 3 घंटों को हमें बिल्कुल मिस नहीं करना है। इन 3 घंटों को अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त बना लेना है। तो चलिए बात करते हैं वो कीमती 3 घंटे कौन से हैं। पहला है तहज्जुद का वक्त। तहज्जुद का वक्त का 1 घंटा, रात का आखिरी हिस्सा। जब आप सेहरी के लिए उठते हैं तो 1 घंटा पहले उठ जाएं और वो 1 घंटा अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त बना लीजिए, अपनी इबादत में लगाइए। वैसे तो तहज्जुद बहुत ही फजीलत वाली नमाज है और रमज़ान में इसकी फजीलत तो और बढ़ जाती है। सुभान अल्लाह। फ़र्ज नमाजों के बाद जो सबसे अफजल नमाज है वो है रात की इबादत, यानी तहज्जुद की नमाज। तहज्जुद के वक्त 1 घंटा आप इबादत में गुजारें, तहज्जुद की नमाज पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, रब ताला से खूब सारी दुआएं करें। तहज्जुद के वक्त रब ताला ये ऐलान करता है कि है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि उसे मैं बख्शिश अता करूं, है कोई मग़फ़िरत का तलबगार कि उसे मैं माफ़ कर दूं, है कोई रोज़ी मांगने वाला जिसको मैं नवाज दूं, है कोई बे औलाद जिसको मैं साहिबे औलाद कर दूं, है कोई परेशान हाल जिसकी परेशानी को मैं दूर करूं, है कोई मुझसे मांगने वाला जिसको मैं अता करूं। तो आप जो चाहें वो तहज्जुद में अल्लाह से मांगे। तहज्जुद में अल्लाह दुआएं कबूल करता है। अल्लाह से अपने दिल की बातें करके जो सुकून मिलेगा वो दुनिया के किसी चीज़ में नहीं मिलेगा। तहज्जुद में दुआएं गारंटेड कबूल होती है। बाज़ दफ़ा हमारी दुआएं कबूल नहीं होती कि वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती। अल्लाह उससे बेहतर से हमें नवाजता है, नहीं तो उसका बदल आखिरत में देता है। तो पहला कीमती घंटा रहा तहज्जुद के वक्त का। इस वक्त को हमें बिल्कुल मिस नहीं करना है। खूब जम के इबादत करनी है और अल्लाह से खूब ढेरों सारी दुआएं करनी है अपने लिए। दूसरा कीमती घंटा है फजर के नमाज के बाद से लेकर सूरज निकलने तक का। ये घंटा भी बहुत कीमती है। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पर ही तशरीफ़ रखे रहते थे और ज़िक्र व अज़कार में मशगूल रहते। जब सूरज तुलू हो जाता तो हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इशराक की नमाज पढ़कर ही मुसल्ले से उठते। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारक भी है कि जो कोई फजर की नमाज पढ़े और नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह पर बैठा रहे, यानी ज़िक्र व अज़कार और दीगर इबादत में मशगूल रहे, और जब सूरज निकल जाए तो 2 रकात इशराक की नियत से पढ़े,
तो अल्लाह तबारक व ताला उसे मुकम्मल हज व उम्रे का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सिर्फ 2 रिकात नमाज और सवाब पूरा एक हज और एक उम्रे का है। तो मेरे प्यारों, इस माह रमज़ान में तो इसकी फजीलत और भी हो जाती है। तो क्यों न हम इस माह रमज़ान में इन बरकतों को लूटे और अपने नामा अमाल में नेकियों की तादाद बढ़ा लें। तो तीसरा घंटा है इफ्तार के वक्त। इफ्तार का वक्त बहुत ही कीमती है। इस वक्त अल्लाह तबारक व ताला हमारी सारी दुआएं कबूल फरमाता है। चुनांचा एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, जितना मैं आपके करीब हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, उतना कोई और करीब है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, आखिरी वक्त में एक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की होगी और उस उम्मत को 1 महीना ऐसा मिलेगा जिसमें वह खुश्क होठों, प्यासी ज़बान, सूखी हुई आंखें, भूखे पेट जब इफ्तार करने बैठेगी तब मैं उनके बहुत करीब होऊंगा। मूसा, तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 पर्दों का फासला है, लेकिन इफ्तार के वक्त उस उम्मत और मेरे दरमियान 1 पर्दे का फासला भी नहीं होगा। और जो दुआ वो मांगेंगे उसे कबूल करना मेरी जिम्मेदारी होगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह का कितना खास करम है हम गुनहगारों पर। अल्लाह ने हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हमें इतने फजीलतों और बरकतों वाला महीना अता किया। तो मेरे प्यारों, अफ्तारी से आधा 1 घंटा पहले आप बैठ जाओ, कुरान की तिलावत करो, तस्बीहात, जिक्र व अज़कार करो और खूब सारी दुआएं करो। और इन तीनों वक्तों में तहज्जुद के वक्त, फजर के बाद का वक्त और इफ्तार का वक्त, इनमें 1-1 घंटा न तो कुछ देर ही सही, लेकिन इन वक्तों में इबादत ज़रूर करो और ढेरों सारा सवाब हासिल करो। और ये वीडियो दूसरों तक शेयर करें। हो सकता है आपके एक क्लिक से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। अगर कोई एक इंसान भी अमल कर लिया तो आप भी सवाब के हकदार होंगे। या अल्लाह, हम सबको इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की और बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।